टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेस टॉपिक, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है राइट नाउ। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, सो प्लीज कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है राइट नाउ। करंटली उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हैं उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मन में आपके लिए क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, जिसके बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है। इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, उस इंसान के मन में क्या चल रहा है सृष्टि को लेकर। क्लोज कर रहा है, बात नहीं कर रहा, सवालों के जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं है, आपको आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, आपसे नज़रें चुरा रहा। जैसे कोई सवाल करो, एक होता है नो कांटेक्ट, एक इंसान कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, एक इंसान प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करना चाह रहा, एक इंसान को पता है वो गलत कर रहा है, एक इंसान सवालों के जवाब नहीं देता, एक इंसान ने ये वो कर रहा है, क्वेश्चन मार्क करके इसने छोड़ा हुआ है, क्लोजर नहीं है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। अगर ये इंसान कोई एक्शन ले रहा है या आपको लेकर क्लोजर नहीं दे रहा, या आपको लेकर डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा, तो इसके पास कोई जवाब नहीं है। ये ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसा क्यों कर, मतलब कि इसके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लोजर इशू है, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं है आपको लेकर, आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे इस इंसान की तरफ से। अथॉरिटेटिव हुआ है बहुत ज़्यादा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होल्ड करके बैठा हुआ है सब कुछ, ठीक है। मतलब कि बहुत ईगोइस्टिक सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो सकता है, डिसीजंस नहीं ले रहा, जो एक्शंस लेने चाहिए वो नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा। जबकि शो जो कर रहा है ऐसा इंटरनल सेल्फ में नहीं चल रहा। ये इंसान जानता है कि लव है, इधर लव एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर भी आपको लेकर लव है, ठीक है। आप जो ऑफर करते हैं वो भी एक ऑनेस्ट जेन्युइन लव है। ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानता है, उस प्यार को, उस प्यार भरे कप को देखता है, ठीक है, फील करता है, महसूस करता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता, डिसीजन नहीं बनाता, मतलब कि प्रायोरिटाइज नहीं करता, या आपसे हर टॉपिक पे बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवालों के जवाब, ठीक है, आपके माइंड में कोई स्टकनेस है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन मार्क है, आप उन सब चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। पता नहीं कैसे गिर गया भाई। ओके, कुछ चीज़ें हैं आप चाहते हैं जिन पे आपको क्लैरिटी मिले, वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको, ठीक है। जस्टिस नहीं है इस लव में, ठीक है। ये कनेक्शन एक जस्टिस डिमांड कर रहा है, इक्वलिटी डिमांड कर रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट करता है, या बहुत ओपन अप नहीं है, या एक्सेप्टेंस नहीं है, या एक यहाँ पर जस्टिस ज़रूरी है आना, ठीक है। इस इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस कनेक्शन की स्टकनेस, इस कनेक्शन का फ्यूचर, इस कनेक्शन का व्हाट्स नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन सब समझते हैं कि आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से। इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से पता है, ऐसा नहीं है कि ये एक उस माइंडसेट में नहीं है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसको सब पता है, ठीक है। आप एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपके पर्सन एक क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर एक क्लैरिटी है आपको लेकर, इमोशंस को लेकर, प्यार को लेकर, सब कुछ को लेकर एक क्लैरिटी आ चुकी है। आपके पर्सन ने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। दूर बैठकर एनालाइज कर रहे हैं हर चीज़ को। आपके पर्सन जानते हैं यहाँ पे जस्टिस की कमी है, यहाँ पर प्रैक्टिकल या यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करने की कमी है, ठीक है। क्लियर है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, बैलेंस हो रहा है ये इंसान। ऐसा हो सकता है बहुत प्रैक्टिकली इसने इस कनेक्शन को डील करा, बहुत अथॉरिटी फिगर की तरह है, बहुत डोमिनेटिंग पर्सन की तरह है, बहुत जैसे कि एक टीचर की तरह इसने इस रिश्ते को लेकर चला है। इस इंसान का बिहेवियर बहुत डोमिनेटिंग काइंड रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन के पास आपको लेकर क्लैरिटी भी है, ठीक है। बहुत कुछ समझ में आ चुका है। ये इंसान इस कनेक्शन को होप कर रहा है फर्दर फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए आपके पर्सन के लिए हो ये रिलेशनशिप, ठीक है।
मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिश्ते का फ्यूचर, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, पॉजिटिविटी, सब मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में? बस एक्शंस वाले, एक एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ चुका है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ रियलाइज़ हो चुका है कि इसके अंदर भी आपको लेकर वो जेन्युइन लव है, वो इमोशंस हैं। ये भी चाहता है आपके साथ एक जस्टिस, एक सेम स्केल्स पे, एक सेम लेवल पे आप लोग के बीच रिलेशनशिप ग्रो करे, ठीक है। राउंड एंड राउंड सिचुएशन घूमिए, बहुत उलझने थी इस कनेक्शन में थी, या बहुत आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या क्वेश्चन मार्क थे, उन सवालों के जवाब आपके पार्टनर के पास हैं। विजडम के साथ आपके पर्सन एक्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन मैरिज और कमिटमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं। आपके पर्सन जानते हैं इस दिल में सिर्फ आपका प्यार है, सिर्फ आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आपको निगलेक्ट करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। भाई ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर ये खामोश भी है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ये इंसान आपको लेकर क्लियर हो चुका है, इसको सिर्फ आप चाहिए, इसको ज़रूरत है तो सिर्फ आपकी ज़रूरत है। इसको कंप्लीट कर सकते हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसको मेंटल पीस और सुकून दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी मिल चुकी है आपको लेकर, ठीक है। इसको पता है इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं है इस इंसान की तरफ से। कोई गाइड कर रहा है, किसी से शेयर कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन के पास सवालों के जवाब हैं आपके लिए, ठीक है। जो भी आप, जिस चीज़ को भी लेकर आप डिसअपॉइंट हैं, जिस चीज़ को भी लेकर आप स्टक हुए हुए हैं, फ्यूचर को लेकर यहाँ पर आपको फेयर है कि फ्यूचर नहीं बन पाएगा। आपने खुद को इतना इन्वेस्ट कर दिया, आपने खुद को इतना दे दिया है इस कनेक्शन में, अपना आप दे दिया है, अपना सेल्फ दे दिया है, अपने इमोशंस दे दिए, लेकिन फिर भी इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा आपको नहीं पता, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच एक सोल कनेक्शन है, एक सोल। ये इंसान आपको चाहकर भी अपने माइंड से नहीं निकाल पाता, आपके बारे में स्टॉकिंग कर रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है। कुछ तो है, इसने मैस क्रिएट कर दिया है, इसने कोई ना कोई चीज़ ऐसी करी है जैसे कि खामोश है, डिस्कनेक्ट है, बात नहीं कर रहा, मैस क्रिएट कर दिया है। शायद प्रायोरिटाइज़ नहीं करा, इसने वैल्यू नहीं करा टाइम पे, इसने इस कनेक्शन को अहमियत नहीं करा, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक और मेंटली बहुत ज़्यादा फैडअप फील कर रहा है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कन्फ्लिक्टेड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है। टीम वर्क करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। इस इंसान को चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेट हैं इस वक्त राइट नाउ, और एक क्लैरिटी को देख रहे हैं। आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन के माइंड में एक क्लैरिटी आ रही है। शायद आपके पर्सन अब तक समझ रहे थे कि इस इंसान को नहीं है आपकी ज़रूरत। शायद आपने इस इंसान को ये शो किया हुआ, बार बार उसके दिमाग में ये बिठाते रहते हैं कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, या आपका कुछ एक्ट चेंज हुआ है, या एक्शन करने का तरीका या इस कनेक्शन को डील करने का तरीका आपका बदल गया है। लेकिन आपके पर्सन को चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ गलत कर दिया है, एक मैस क्रिएट हो चुका है आपके पर्सन के अकॉर्डिंग। आपके पर्सन का ऐसा फील हो रहा है एक मैस क्रिएट हो गया इस कनेक्शन में, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते में राइट नाउ? मेरी व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, रिकॉर्गनाइज कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आ रहे हैं, इस लव को लेकर क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि चॉइसेस में से बाहर आ रहे हैं, इस अपने फेयर से बाहर निकल रहे हैं कि ये गलत डिसीजन होगा या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? चलेगा, आप 50-50 में हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली आपको नहीं पता यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। आप डिवाइन से ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपके लिए एफर्ट नहीं करता। टिकटॉक यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली डिवाइन टाइमिंग चल रही है, आप डिवाइन पे डिपेंड हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर और क्या चल रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर बैठकर इस इंसान को, इस इंसान के बिहेवियर को, इंसान क्या चाह रहा है, इसका क्या एक्शन हो सकता है, क्या इन कॉन्फ्लिक्ट। आप एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, बहुत श्योर नहीं है, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, 50-50 है, डिसअपॉइंट हैं अपनी लव लाइफ से। करंट टाइम फ्रेम पे आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है इस इंसान की वजह से। हैप्पी आपको लगता है आपकी खुशियों की इसके पास है, ये आपको खुश कर सकता है, ये आपके लिए ये आपको डार्कनेस में से निकाल सकता है, ये आपको एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से आपको फ्री करवा सकता है। ये आपको एक इमेजिनेशन जो आपकी है ना, उसको आपको एक रियलिटी में उसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। जिस इमेजिनेशन में आप होते हैं,
आपको डर है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हैं, एक कन्फ्यूजन है, ठीक है। आप यहाँ पर एक कन्फ्यूजन को लेकर चल रहे हैं, आपके अंदर फियर है, आप उस फियर को कैरी कर रहे हैं। वाई क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, आपको लगता है शायद ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी सोचते हैं आप बहुत एक मतलब कि बहुत आप अपने आप को एक कोशिश कर रहे हैं अपने आप को समझने की, आपने इस इंसान को चूज़ क्यों किया, ठीक है। ये क्यों आया आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें आप सोच रहे हैं, आपने इधर इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, या इस इंसान की तरफ आप क्यों आए, क्योंकि आप एक राउंड एंड राउंड बहुत लॉन्ग टाइम से इस इंसान के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव नेचर की वजह से, या एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक मैस्कुलाइन बिहेवियर की वजह से आप बहुत टाइम से एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन में स्टक हुए हुए हैं, जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक सैडनेस देती है। आपको ऐसा लगता है बहुत मैस्कुलाइन है, बहुत समझदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन आपके लिए वो समझदारी कहाँ चली जाती है, जहाँ आपकी बात आती है, जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, वो इस इंसान का वहाँ दिमाग कहाँ चला जाता है। जब ये जब दुनिया में से जब इसको लोगों में से आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, या आपके लिए स्टैंड लेने की बात आती है, जब आपको नीड होती है, तब इसकी समझदारी कहाँ चली जाती है। क्यों इसको फील नहीं होता, इस इंसान को क्यों समझ नहीं आती कि आपको नीड है इस इंसान की, ठीक है, आपको ज़रूरत है इस इंसान की। यहाँ पर आप बहुत डिसअपॉइंट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एक सैडनेस है आपके अंदर लिटरली इस इंसान को लेकर, ठीक है। आप बहुत खुश नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा होपफुल भी नहीं हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या होने वाला है, ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा आप लोग के बीच। लेकिन यहाँ पे एक सोल मेट बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है, आपके पर्सन आपको एज अ सोल मेट एज अ सोल काउंटर पार्ट देखते हैं, ठीक है। एक डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखते हैं, ठीक है। मतलब किस कनेक्शन में आपके पर्सन को आपकी अहमियत और वैल्यू का अंदाज़ा है, लेकिन आपको लेकर अपने गार्ड्स को डाउन नहीं कर रहे, या एक डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं आ रही इंसान, ठीक है। इमोशंस हैं यहाँ पर बहुत सारे इमोशंस हैं, आप दोनों के बीच लव है, ठीक है, लेकिन आप ब्रोकन हैं, आपके अंदर प्यार है, आप ब्रोकन हैं, आप इस प्यार को लेकर ब्रोकन हैं। आपको ऐसा लगता है आपने पता नहीं आपको कुदरत ने इस प्यार में क्यों डाला, ठीक है। आपको इसी से प्यार होना था, यही आपके लिए एक लव प्यार और इमोशंस की वजह बनना था। मतलब कि आप एक क्वेश्चन मार्क में जीते हैं, आपको लगता है कि आप क्या करें, आप खुद को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सेल्फ के साथ, अपने आप के साथ। आप स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी में एक रोज़मर्रा की लाइफ डेली रूटीन की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप मूव फॉरवर्ड करें, अगर बहुत टाइम दे चुके हैं, बहुत कुछ आप यहाँ पर अब एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि अभी भी अगर कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फील हो रहा है। एक मच्छर है, बहुत काट रहा है, ओह वाह। यूनिवर्स, आप यहाँ पर यूनिवर्स की हेल्प चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ एक यूनिवर्स की हेल्प मांगना चाहते हैं, और यूनिवर्स को चाहते हैं यूनिवर्स एक आपके लिए एक सपोर्टिव सा ब्रिज बनाए, और एक ट्रांसफॉर्मेशन, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। अपने आप के साथ कनेक्टेड हैं, अपनी इंट्यूशन को समझने और सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके, डिसार्ड हैं, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि आप डिसार्ड हैं, बहुत होपफुल नहीं है करंट सिचुएशन से, करंट माइंडसेट से, हालात से, ठीक है। बहुत होपफुल नहीं है आप। आपको लगता है आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है, इट्स टाइम टू फॉर हील नाउ, ठीक है। अब फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हैं आप। इस कनेक्शन में और अपने आप को प्रूफ करने की कंडीशन में नहीं है, ना मेंटली ना इमोशनली। आई वांट यू, ये आप इस इंसान को चाहते हैं, ये इंसान भी आपको चाहता है, लेकिन इस इंसान देखिए चाहने ना चाहने में एक्शन, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, ठीक है। आई फील लिविंग मी बिहाइंड, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको छोड़ रहे हैं, और ये बात इसको ठीक लग रही है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये इंसान आपको बताना चाहता है। यहाँ पे अनएक्सप्रेसिव लव हो सकता है, ठीक है, अनकन्फेस लव हो सकता है, शायद यहाँ पर एक कन्फेशन ही नहीं हुआ है एक तरफा, और एक इंसान जैसे कि एफर्ट करके इस इंसान को बार बार समझा कर, बार बार प्रूफ कर कर, सेम पेज पे नहीं है ये कनेक्शन।
इस कनेक्शन में डिसएग्रीमेंट, बार बार साइकिल रिपीट इसलिए हुई, आप लोग सेम पेज में नहीं थे। मतलब कि यहाँ पर एक सेम पेज वाला कनेक्शन नहीं था। आप जिस भी इंसान के साथ कनेक्टेड है, उस इंसान ने आपको थका दिया है, फेड अप कर दिया है, ठीक है। आप एक टायर्ड है, आपको ऐसा लगता है ठीक है, ऐसा प्यार क्या करना है जिसमें आप अकेले हों और अकेले डिमांड कर लियो। आपकी बात रियलाइज़ करा दी इस जर्नी ने, इस कनेक्शन ने, या आपकी लाइफ के लव रिलेशनशिप के लेसन ने, कि आप एक तरफा एक एंडलेस मेहनत कर भी आप उस कनेक्शन को नहीं पा सकते जब तक दो तरफा लव नहीं होता। कौन कहता है कि आप मतलब कि अकॉर्डिंग टू लोगों के, जो प्यार करे उसके हो जाओ, गलत है। जो प्यार कर रहा है उसको प्यार नहीं मिलेगा, वो आपका नहीं रहेगा। पूरा जुमला ये है। उसके हो तो जाओ, लेकिन उसको पूरा खरे उतरो, पूरा उसका होके दिखाओ। अदरवाइज आप प्यार नहीं करोगे, वो आपका भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये है, लोग चाहते हैं, लोग प्यार करने वाले में, लेकिन लोग वो सपोर्टिव हैंड नहीं बनते। वो खो देते हैं उन लोगों को जो प्यार करते हैं उन लोगों को, ठीक है। वो ये बात हर रिश्ते में लागू होती है। बच्चे अगर अपनी मदर से वो लव वो अफेक्शन नहीं रखेंगे, मदर के अंदर एक मदरहुड वाला लव रहेगा, लेकिन वो खो देगा वो सब कुछ। वो रिश्ता, वो एक कशिश खो देगा, वो एक हैप्पीनेस खो देगा। एक फादर के साथ भी ऐसे ही होता है, एक सिबलिंग्स के साथ भी ऐसे ही होता है। क्योंकि ये एक एनर्जी बोल लो या ये कुछ भी बोल लो, ये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, लव, ठीक है। जब तक ये बिल्कुल एक्सचेंज नहीं होगी कम्प्लीटली, तब तक एक लव बिगिन नहीं होगा, तब तक एक स्पार्क बिगिन नहीं होगा, ठीक है। अब आग कैसे जलाते हो? या तो एक दो पत्थर होते हैं, उसके अंदर से एक स्पार्क निकलता है। एक एक रिश्ते को कायम करने के लिए दोनों का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, ये बात समझ लें, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड कर लें, दोनों तरफ ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों तरफा प्यार, दोनों तरफा अटेंशन ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो आप लोग को डिस्टर्ब कर रही हैं इस कनेक्शन के लिए, और आपके पर्सन यहाँ पर रियलाइज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको लग रहा है बहुत टाइम बाद यहाँ पर एफर्ट या बहुत इन्वेस्ट करने के बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट है, आप बहुत ज़्यादा होपफुल नज़र नहीं आ रहे, और आपके पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपके बिना अकेला है, आपके बिना फुलफिल नहीं है, आपके बिना कंप्लीशन नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन है। ये चीज़ फील हो रही है कि सब मैसअप कर दिया, सब ख़राब कर दिया जो मेरा था, जिसको मैं ले सकता था, जिसको मैं बना सकता था। एक सैडनेस है, स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग में है, एक्शन लेने के बजाय બધા ओवर थिंक कर रहा है। आपको विश फुलफिलमेंट की एनर्जी समझता है, आपको आपसे विश फुलफिलमेंट होती है, आपसे कंप्लीट अपने आप को फील करता है, लेकिन उसको लेकर एक्शंस नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।